Good morning all of you. Today we will continue our 9th chapter class 11 subject biology. तो अपने अपना 9th chapter जो था बायोमोलिक्यूल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के बारे में बता दूं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपनों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए थे। मुझे ये पूरा पता है कि आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियोस देखी होंगी, ठीक है। तो ध्यान से पहले वाली वीडियोस देखा करो, फिर आगे वाली वीडियोस पे फोकस रखा करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के बारे में आपको बता दूं। लास्ट लेक्चर के अंदर अपनों ने जो टॉपिक किया था वो क्या था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। देखो कुछ भी नहीं था, सिंगल से पॉइंट्स, कुछ कॉमन से पॉइंट्स थे जिनके बारे में आप लोगों को जानना था। वो क्या था, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड था, ठीक है। जिसमें से प्राइमरी वाले जो थे मैंने आपको बताया था, प्राइमरी वाले जो थे उनके आप फंक्शन से फैमिलियर, मतलब कि उनके बारे में आप इजीली जानते हो। जो अपनी बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि इंटरनल साइड में कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी, सर्कुलेशन, ये चीज़ें किससे रिलेटेड थी, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से, है ना। जो लिविंग के अंदर आपको पता है कि प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। उसके बाद में था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर क्या पॉइंट्स थे बच्चों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में भी मैंने आपको बताया था कि इसको भी अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ प्रोग्राम्स या फंक्शंस तो ऐसे आएंगे जिनके बारे में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था रेजिन, गम, इन चीज़ों का बनना, है ना, रबड़ का, गम का, इन चीज़ों को तो आप कंप्लीटली जानते हो कि हाँ ये सब प्रोसेस जो है कंप्लीट होती हैं। बट सेकेंडरी के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप लोगों ने कभी भी सुना नहीं होगा, है ना। तो वो वाले पॉइंट्स भी सेकेंडरी के अंदर आते हैं। तो ये जो था मेन डिफरेंस था, फिजिकल जो एक्टिविटीज़ थी वो तो प्राइमरी के अंदर आ जाती थी, उसके बारे में आपने डिटेल देख ली थी, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर जो था बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ जिनके साथ आप फैमिलियर हो, है ना, वो चीज़ें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के व्यू से भी अच्छी थी, यानी कि इकोनॉमिकली भी उनका कोई ना कोई अस्तित्व है, वो अपने एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब किस में आ जाते थे, सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर। उससे पहले हमने क्या किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से पहले अपना ने जो टॉपिक था हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, उसके बारे में कंप्लीट किया था, है ना, जिसके अंदर आपको मैंने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बताया था। जो फॉस्फोरस कंटेन करते हैं आपको मैंने बताया था कि उनके बेसिस पे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर डिफरेंस किया था। तो जो फॉस्फेट ग्रुप कंटेन करते हैं उसको उन्होंने क्या बोला था, न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है उसको उन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स बोल दिया था। और जो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ में, या फिर बोल दो कि एक मोनोमर यूनिट्स जो थी उसके साथ में अटैच हुए थे, उसको उन्होंने क्या बोल दिया था, न्यूक्लियोसाइड्स। समझ आ गया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने उसके अंदर कंप्लीट की थी। फिर उन्होंने मैंने आपको बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ा था। अब अपने आगे कंटिन्यू करते हैं अपना बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। देखो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नाम, अगर आप जब किसी भी चीज़ को आपको समझना हो, सबसे पहले जो उसका टॉपिक होता है, क्वेश्चन के अंदर उसकी हेडिंग दी होती है, उस वर्ड्स को तोड़ लिया करो। तोड़ने के बाद आपको उसका मीनिंग अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बायो का मतलब आपको पता है, मैंने कई बार बताया, बायो का मतलब लिविंग से होता है, ठीक है। मैक्रो साइज में जो बड़ा उसको मैक्रो बोला जाता है। मैक्रो और माइक्रो दो होते हैं। तो मैक्रो मतलब जो साइज में बड़ा हो, माइक्रो जो साइज में छोटा हो। मॉलिक्यूल्स के बारे में आप जानते ही हो। सो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर लार्जर इन साइज एंड प्रेजेंट इन लिविंग, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या होता है कि ये सब कॉमन फीचर है इसका लिविंग के अंदर, यानी कि प्रेजेंट होता ही है। एसिड सोल्यूबल पूल होते हैं, यानी कि एसिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट की अगर अपने बात करें, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इनका 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन होता है। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन क्या है। देखो बच्चों, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का, वो मिनिमम इस रेंज से लेकर इस रेंज तक वैरी करता है। अब आप लोगों को मैं ये कंफ्यूजन जो अभी दूर कर दूं कि जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, ये पर्टिकुलर
क्राइटेरिया दिया हुआ है, यानी कि बताया गया है कि 18 डाल्टन से लेके 800 डाल्टन तक वैरी करता है। तो ये इसकी किसी छोटी यूनिट का एग्जाम्पल लेकर बताया, मतलब कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि लिपिड्स भी आते हैं इसके अंदर, आपको मैं बता दूं, ठीक है। और क्या क्या आते हैं इसके अंदर, इनके अंदर पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, क्या क्या कंटेन करते हैं, लिख लो आप लोग को, साथ साथ नोट्स बना लो। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अब इनके अंदर आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि क्या बात है, प्रोटीन्स है, पॉलीसेकेराइड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जो इनमें स्मॉल यूनिट से मिलकर जो ये लार्ज यूनिट बनाते हैं, इस वजह से इसको मैक्रोमोलिक्यूल बोला जाता है। तो जो छोटी छोटी यूनिट्स अगर आपस में जुड़ेंगी तो उनका वेट क्या होगा, प्लस होता जाएगा। तो प्लस होने की वजह से वो वेट जो होता है इनका काफी हजारों में पहुंच जाता है, ठीक है, थाउजेंड्स में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो ये रेंज है ये बेसिक एक छोटी यूनिट के लिए दी हुई है, समझ आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे आपको इनका वेट जो है काफी ज्यादा दिख जाए, थाउजेंड्स में दिख जाए, आप लोग को मैडम ने तो 18 to 800 बताया था, ये तो पता नहीं कितना ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता, ये पर्टिकुलर किसी छोटी यूनिट के लिए बताया गया, ठीक है। सो ये पॉइंट मैं आपको अभी क्लियर करके चल रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब आगे इसके अंदर क्या होता है ना, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर एक चीज और इंक्लूड करो, क्या, लिपिड्स, लिपिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है, क्या एक्सेप्शन होता है, लिपिड्स, लिपिड्स एज एक्सेप्शन काम होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स में। किस चीज का एक्सेप्शन है, इसके अंदर देखो जो वेट होता है ना लिपिड के मॉलिक्यूल्स का, वो कहां से लेकर कहां तक होता है, उसकी रेंज जो होती है 10,000 डाल्टन या उससे अबव होती है, कितनी, 10,000 डाल्टन और अबव, यानी कि इसके अंदर जो यूनिट्स आपस में जुड़ी होती है उनका अगर अपने वेट करें तो कितना होता है, 10,000 या फिर उससे भी ऊपर चला जाता है। अब यहाँ से अगर मैं आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर ना करती, मैं यहाँ पे आपको बता देती कि 18 डाल्टन to 800 डाल्टन ही वैरी करता है, ठीक है। फिर आप लोग नेट पे कहीं से सर्च करते हैं, अगर वहां से पढ़ते हैं तो आप लोगों को इसकी कुछ यूनिट्स के वेट जो थे, एटॉमिक वेट थाउजेंड्स में दिखाई देते हैं। फिर आप लोगों को कंप्लीट डाउट आता है कि 100 और थाउजेंड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये तो कोई छोटी मोटी यूनिट तो है नहीं कि अगर आपने बोले कि यहाँ पे 800 है, इसका 900 आ गया तो माइनर सा डिफरेंस है, अपने कोई बात नहीं कि हाँ ठीक है सही है, बट ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए मैं आपको अभी क्लियर करके चल रही हूँ, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर जो यूनिट्स होती हैं उनका 18 to 800 डाल्टन वैरी करता है, और पर लिपिड्स जो होते हैं उनके अंदर 10,000 डाल्टन या उससे भी अबव चलता है। तो इन चीजों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्टिंग से ये पॉइंट्स अपने क्लियर करके चलो। उसके बाद में अपने आगे चलते हैं। आगे देखो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं लिविंग के अंदर, वो दो टाइप के होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे इनको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन से, देखो एक तो वो जिनकी रेंज कितनी हो 1000 से लेस, और दूसरे जिनकी ज्यादा हो। 1000 क्राइटेरिया है, कितना, 1000, तो लेस देन 1000, और दूसरी साइड मोर देन 1000, यानी कि 1000 से ज्यादा और 1000 से कम वालों को अलग अलग रेंज में रखा गया। अब देखो ये ना छोटी यूनिट की बात हो रही है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ऐसी यूनिट की बात हो रही है उसको अपना कॉमन दिया जा रहा है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम होता है। तो इसके अंदर ध्यान देना, लेस देन 1000 और मोर देन 1000 के अंदर क्या है कि लेस देन 1000 के अंदर आपको साफ दिख रहा है कि सामने प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड को तो इसके अंदर रख दिया लेस देन 1000 में, लिपिड्स को किसमें रख दिया मोर देन 1000 में, बिकॉज उसका 10,000 तक जो है वेट चला जाता है। तो क्या होता है बेसिकली, इनको माइक्रोमोलिक्यूल्स बोला जाता है और दूसरों को मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि जिनका वेट 10,000 से नीचे उनको क्या बोल दिया माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जिनका 10,000 से ऊपर उसको क्या बोल दिया मैक्रोमोलिक्यूल्स। समझ आ गया। तो ये इस बेसिस पे मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरे जिनका वेट एसिड में इनसोल्यूबल होता है वो क्या होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब तो इसके अंदर आपको एक चीज और बता दूं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये
डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में ध्यान से सुनना। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, अब अपनों ने क्या चीज़ देखी कि एक तो लेस देन 1000 और दूसरे मोर देन 1000। तो मोर देन 1000 के अंदर अपने को साफ दिखाई दे रहा है कि अपने लिपिड्स को है जो मोर देन 1000 वाली यूनिट में रखते हैं, और वो बेसिकली क्या होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल, यानी लिपिड्स क्या होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल। अब आप लोगों को मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि लिपिड्स जो होते हैं उनके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, लेस देन 800 डाल्टन्स। समझ आ गया। तो लिपिड्स के अंदर आप लोग ये पॉइंट भी नोट करेंगे कि हाँ अपने कह रहे थे 10,000 यूनिट्स तक इसका वेट जाता है, बट कुछ लिपिड्स एक्सेप्शन वाइज ऐसे भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, लेस देन 800। समझ आ गया, 800 डाल्टन। अब जो लेस देन 800 डाल्टन वाले होते हैं यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब वो किस में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ अदर मेम्ब्रेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो लिपिड्स की अपने बात कर रहे हैं जिनका वेट लेस देन 800 है, these are present in cell membranes, या तो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और इन some other membranes, और कुछ अदर मेम्ब्रेन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपने को इतना बात तो पता चल गई कि 800 या उससे कम जो मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं वो भी लिपिड्स कंटेन करते हैं। अब देखो अगर अपने एज ए एक्सपेरिमेंट चले, क्या देखा अपनों ने, इतना तो अपनों ने देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन या कुछ अदर मेम्ब्रेन्स में वो जो 800 से लेस देन मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर अपने एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इसको अलग करके देखें, अब अपनों ने क्या देखा था कि जिनका वेट 800 से कम होता है वो क्या होते हैं, एसिड के अंदर सॉल्युबल होते हैं। देखी थी ना ये चीज़। बट लिपिड्स के लिए अपनों ने क्या कहा था कि लिपिड्स जो होते हैं वो एसिड में सॉल्युबल नहीं होते। अब यहाँ पे अपने को ये चीज़ भी तो पता होनी चाहिए कि अगर इनका वेट लेस देन 800 है तो क्या ये जो सॉल्यूशन होगा एसिड वाला उसमें सॉल्युबल होंगे। तो इस क्वेश्चंस के बारे में अपने को सारा डिटेल में जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। इसके अंदर अपनों ने क्या किया, एक टिश्यू लिया, जैसे सेल वॉल ले ली जिसके अंदर ये प्रेजेंट थी। अब सेल मेम्ब्रेन जो थी उसको पीसेस में तोड़ लिया, ठीक है, और जो अपनों ने वाटर के अंदर डालकर देखा तो जो ये पीसेस या वेसाइकल्स थे ये वाटर में क्या थे, इनसॉल्युबल थे, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं थे क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, लिपिड्स। अब ये जो मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स हैं इनको क्या किया अपनों ने, सेपरेट करके देखा और एसिड में देखा डालकर कि ये सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते। तो ये क्या थे, एसिड इनसॉल्युबल। इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिपिड्स जो होते हैं स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते। यानी कि क्या देखा अपनों ने कि मॉलिक्यूलर वेट कम देखा, तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका 800 से कम था उसके लिए अपनों ने ये प्रॉपर्टी बोली कि जिसका वेट मॉलिक्यूलर का 800 से कम होगा वो एसिड में सॉल्युबल होंगे। पर कुछ लिपिड्स थे जिनके अंदर ये था कि एसिड में सॉल्युबल नहीं है। तो एसिड में सॉल्युबल नहीं है तो उसके लिए अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि ये वाले लिपिड्स जो है वेट कम है तो क्या पता है एसिड में सॉल्युबल हो। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, जो सेल मेम्ब्रेन ली उसको ग्राइंड किया, ठीक है, वेसाइकल्स को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया। फिर वो अपनों ने जो वेसाइकल्स है सेल मेम्ब्रेन जो थी, आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। फिर अपनों ने इसको क्या किया, एसिड के अंदर देखा सॉल्युबल करके, तो क्या हुआ, एसिड इनसॉल्युबल निकली, यानी कि एसिड में सॉल्युबल नहीं हुई। फिर अपने को पता चला कि इनका साइज भी कम है, ठीक है, और एसिड में सॉल्युबल भी नहीं हुई। यानी कि कुछ एक्सेप्शंस वाइज प्रॉपर्टी है जो लिपिड्स कंटेन करते हैं। यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर उन्होंने बोला तो उन्होंने क्या बोला उसको कि उसका वेट जो होना चाहिए 1000 से प्लस होना चाहिए, उसको उन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल्स बोला। यही बोला था ना, मैक्रोमोलिक्यूल के लिए उन्होंने यही क्राइटेरिया डिफाइन किया कि जिनका वेट 1000 डाल्टन से ऊपर होगा उसको उन्होंने मैक्रोमोलिक्यूल बोलना है, और जिनका 1000 से नीचे होगा उनको माइक्रोमोलिक्यूल बोलना है। अब लिपिड्स जो थे भाई वो तो एक्सेप्शन कंटेन कर रहे हैं, ना तो वो माइक्रो के रूल फॉलो कर रहे हैं ना मैक्रो के रूल फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते। समझ आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ अपने को क्लियर होती है कि इसके अंदर एक्सेप्शंस कंटेन करने की वजह से ये पूरा का पूरा मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर नहीं आता, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन भी प्रेजेंट होता है जो एसिड सोल्यूबल पूल होता है।
एसिड सोल्यूबल यानी कि जो सब्सटेंस एसिड में सोल्यूबल होते हैं। अब जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो वो तो एसिड में इनसोल्यूबल होते हैं। अगर इन दोनों को आपस में इकट्ठा रखें यानी मैक्रो और माइक्रो को, तब ये कंप्लीट जो होता है लिविंग टिश्यू का एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप लोग दोबारा सुनो, एक लिविंग के अंदर अपने माइक्रो के लिए उन्होंने क्या देखा कि जो एसिड में सोल्यूबल थे, है ना, तो कुछ सब्सटेंस का एसिड थे जो एसिड में सोल्यूबल थे, उसको उन्होंने माइक्रो के अंदर रखा, और जो लिविंग के अंदर काम कर रहे हैं, अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो आए मैक्रो के अंदर, उसके अंदर उन्होंने क्या देखा कि ये तो एसिड इनसोल्यूबल है और लिविंग के अंदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर अपने लिविंग की क्राइटेरिया को डिफाइन करें तो क्या होगा, ये एसिड इनसोल्यूबल भी होते हैं, लिविंग के अंदर एसिड सोल्यूबल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये दोनों कंबाइंड होके यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों कंबाइंड होकर एक लिविंग का कंपोजिशन बनाते हैं। यानी कि एक लिविंग के लिए अपने कह सकते हैं कि माइक्रो भी प्रेजेंट होते हैं, मैक्रो भी प्रेजेंट होते हैं, दोनों मिलकर एक कंपोजिशन तैयार करते हैं। तो अपने लिविंग को जब डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो अपने को ये कहना पड़ेगा द लिविंग इज विच कंटेन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड ऑल्सो मैक्रोमोलिक्यूल्स। समझ आ गया? तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होगी। अब अपने इसको एज ए समरी देखें तो जो केमिकल कंपोजिशन होता है लिविंग का, वो क्या होता है कि क्लास वाइज जो होता है, इसको ज़्यादा तो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसके अंदर सिर्फ इतनी बात एट लास्ट आपको ध्यान रखनी है कि जो लिविंग के अंदर मैक्रो और माइक्रो ये दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। समझ आ गया? तो इसके बाद में अपने आगे जो है प्रोटीन्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। प्रोटीन्स के बारे में अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। प्रोटीन्स जो होते हैं वो पॉलीमरिक होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। अब इसके अंदर जो एक प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं आपको बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर, तो इसके अंदर अपने एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। कल वाले लेक्चर से हमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर पॉलीसेकेराइड, फिर न्यूक्लिक एसिड, और इन चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको प्रोटीन के बारे में क्लियर कर दूँ। प्रोटीन्स जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड से मिलकर यूनिट क्या होती है इसकी? अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड आपको पता है कि NH2 कंटेन करते हैं। क्या करते हैं? NH2 जो अमोनिया होता है। तो अमाइनो एसिड्स जो है एसिड प्लस अमोनिया मिलकर वो जो यूनिट होती है वो क्या बनाती है? प्रोटीन्स। समझ आ गया? और प्रोटीन्स का आपको पता है कि अपनी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्रोटीन प्ले करते हैं। अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है, ग्रोथ में कुछ एंजाइम्स से वर्क करवाना है, तो ये सारी चीज़ें कौन कंप्लीट करवाता है? प्रोटीन, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स को भी अब जब अपने डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसमें भी इसको भी डिवाइड किया जाएगा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स के अंदर। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ड से आप लोग मतलब समझो। एसेंशियल कौन से होते हैं? ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो प्रोटीन अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नॉन एसेंशियल वो प्रोटीन्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं या अपनी बॉडी बना सकती है, बाहर से नहीं लेने पड़ते। ठीक है, यानी कि काम चल जाता है, उनको अपने नॉन एसेंशियल में रखते हैं। तो जब इनके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको इन पॉइंट्स के बारे में काफ़ी समझ आएगा। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? थोड़ा सा पॉलीसेकेराइड के बारे में सुन लो। पॉलीसेकेराइड नाम से चल रहा है पता कि पॉलीसेकेराइड यानी जो काफ़ी सारी यूनिट्स में आपस में जुड़े हुए। तो इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी यूनिट्स मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाती है। ठीक है, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती है वो आपस में मिलकर बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ में पॉलीसेकेराइड यूनिट बनाती है। जो पॉलीसेकेराइड होती है वो छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देती है। ठीक है, फिर न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी आज उन्होंने कंप्लीट की। प्रोटीन से अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जो आज का अपना टॉपिक था आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर उन्होंने देखा मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, मॉलिक्यूलर वेट्स के बारे में देख के उसके अंदर देखा कि हाँ अगर मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे देखें तो कई कैटेगरी जो आती हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाती है। अब बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से थे उनका उन्होंने क्राइटेरिया देखा। 1000 डाल्टन से अबव जिनका
मॉलिक्यूलर वेट होगा वो किसमें आएंगे, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, फिर अपनों ने एक्सेप्शंस वाइज भी देखा, पहले अपनों ने लिपिड्स को इनकी कैटेगरी में डाल दिया, बट कुछ एक्सेप्शंस होने की वजह से अपनों ने इसको बोला कि स्ट्रिक्टली बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रो में भी आते हैं। सो माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलकर लिविंग को चलाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का